जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जीके जीएस का सेट 10 देखने वाले हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और इस क्वेश्चन से जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहे हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान बाई देव सर। इस पर हम हर वीडियो का PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं। तो हम 10 जनवरी को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो ताशकंद समझौता आपका 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था। तो 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। और भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और भारत पाकिस्तान का सेकंड युद्ध कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो ये आपके 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से आपके 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से आपके 7 सदस्य होते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है आपका विपक्षी दल का नेता। कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में आपके 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संयुक्त राष्ट्र में कितने अस्थायी देश हैं। तो अस्थायी देश आपके 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। और अस्थायी देश कितने हैं? तो अस्थायी देश आपके 10 है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा शासक जो है जो सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए नजर आया है। तो आपका समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक का संबंध किस वंश से है। तो अशोक का संबंध आपका मौर्य वंश से है। किस वंश से है? मौर्य वंश से है। और कनिष्क का संबंध किस वंश से है? तो कनिष्क का संबंध आपका कुषाण वंश से है। किस वंश से है? कुषाण वंश से। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम क्या था। तो आपका गुरु का नाम था चाणक्य। कौन था? चाणक्य था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मध्य प्रदेश का पाना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है आपके हीरा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकृति का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो आपका हीरा है। कौन है? हीरा है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोलार गोल्ड फील्ड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपके सोना के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हेमेटाइट किसका है इसके। तो आपका लोहा का है। किसका है? लोहा का है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये होते हैं आपके लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद आपका 81 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 52 में है। किस में है? अनुच्छेद 52 में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण आपका
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि लौह एवं रक्त का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आपका बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो विश्व भारती के संस्थापक आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो नोबेल प्राइज मिला था आपका 1913 में। कब मिला था? 1913 में मिला था। तो आपको याद रखना है। और किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि मदर टेरेसा का संबंध किस देश से है? तो मदर टेरेसा का संबंध आपका अल्बानिया से है। कहाँ से है? अल्बानिया से है। तो आपको याद रखना है। और मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था आपका 1910 में। और मदर टेरेसा का मृत्यु कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मिशनरी ऑफ चैरिटी के संस्थापक कौन थे? तो आपको मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा थी। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपके पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। तो आपको याद रखना है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपके कोयला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सर्वोत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो आपका एंथ्रासाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तांबा का संकेत क्या है? तो तांबा का संकेत आपका Cu होता है। क्या होता है? Cu होता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिलिकॉन कैसा धातु है? तो सिलिकॉन आपका अर्धचालक है। कैसा है? अर्धचालक है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है? तो ये आपका होता है चावल का। किसका होता है? चावल का होता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो आपके पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि धान की डलिया किसको कहते हैं? तो धान की डलिया हम छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो आपका चीन करता है। कौन करता है? चीन करता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो कराची अधिवेशन आपका 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन आपका 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन आपका 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। तो आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार की महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपकी राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी थी। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो आपके सितार वादन से। किससे जुड़ा है? सितार वादन से जुड़ा है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक आपके पंडित रविशंकर है। कौन है? पंडित रविशंकर है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अली अकबर का संबंध किससे है? तो अली अकबर का संबंध आपका सरोद से है। किससे है? सरोद से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो आपके शहनाई वादन से है। किससे है? शहनाई वादन से है। और अलराखा खा का संबंध किससे है? तो आपके तबला से है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था आपका कुणाल। कौन था? कुणाल था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक का पिता का नाम क्या था? तो अशोक का पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है?
तो ये आपका रायबरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायबरेली में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रायबरेली कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल आपका लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जोधपुर कहाँ स्थित है, तो जोधपुर आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए इसी तरह कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आपका अध्यक्ष था JB कृपलानी। कौन था? JB कृपलानी था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जानते हैं, तो हम दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। किसको जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संपत्ति के अधिकार को कौन सा संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो आपके 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। कब हटाया गया था? 1978 में हटाया गया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वोट डालने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कौन सा संविधान संशोधन में किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन में। किसमें किया गया था? 61वां संविधान संशोधन में, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि GST कौन सा संविधान संशोधन करके बनाया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन करके बनाया गया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्मजीव को मार देते हैं। क्या करते हैं हम? सूक्ष्मजीव को मारने के लिए हम दूध को उबालते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपके दूध से है। किससे है? दूध से है। और ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किसने किया था, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो हम लेक्टोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? लेक्टोमीटर से मापते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सर्जक अंग है, तो आपका किडनी। कौन सा है? किडनी है, तो आपको याद रखना है। और किडनी की इकाई क्या है, तो किडनी की इकाई आपका नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पीलिया से आपका यकृत प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि RBC कहाँ नष्ट होता है, तो RBC आपका पलीहा में नष्ट होता है। कहाँ होता है? पलीहा में नष्ट होता है, तो आपको याद रखना है। और RBC कहाँ बनता है, तो RBC आपका अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रकाश के निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो ये लाल का होता है। किसका होता है? लाल का होता है। और सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम होता है आपका बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे कम कौन सा रंग फैलता है, तो आपका लाल। कौन सा रंग? लाल फैलता है। और सबसे अधिक कौन फैलता है, तो आपका सबसे अधिक फैलता है आपका बैगनी। कौन फैलता है? बैगनी फैलता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो आपका लोहा में। किसमें होता है? लोहा में होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे न्यूनतम किसमें होता है, तो निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। यानी निर्वात में जो ध्वनि है वो गमन नहीं करती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो लोहे में जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो भौतिक परिवर्तन आपका
पानी का बर्फ बनना आपका भौतिक परिवर्तन है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि धातु में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हड्डियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सुंदरता का अध्ययन आपका कैलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन आपका पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। और चमड़ा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका डर्मेटोलॉजी कहलाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सांची किसकी कला और मूर्ति कला के निरूपण है, तो ये बौद्ध का। किसका है? बौद्ध का है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो सांची स्तूप का निर्माण आपका अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने कराया था, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।